अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम दामन के लिए ये बहुत ही स्पेशल सा डिज़ाइन लाए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगा, सो कीप ऑन वाचिंग। सो यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए हमने पेपर का एक पीस लिया हुआ है और इसकी इस तरह से लंबाई 3.2 इंचज़ जितनी है और इसकी चौड़ाई 6.3 इंचज़ जितनी है। अब हमने इस पे डिज़ाइन बनाना है, तो सबसे पहले हम इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर लेंगे, जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से। और फिर इसके बाद इसे आगे एक्सटेंड करते जाएंगे, इस लाइन को ऊपर वाली इस तरह से देखें, सेम इसी तरह से जैसे वीडियो में मैं बता रही हूँ। और फिर नीचे से भी इसको मिला देंगे, नीचे से इस तरह कुछ गोलाई देके इसको मिला देंगे। सो इस तरह से ये शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब एज़ इट इज़ इसे हम हार्ड पेपर पे कट कर लेंगे। इस तरह से हार्ड पेपर पे हमने कट कर ली है और इसकी हेल्प से अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। सो डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे पेपर लिया हुआ है और पेपर की इस तरह से लंबाई तकरीबन 5 इंचज़ जितनी है। इसकी चौड़ाई हम अपने दामन जितनी लेंगे, जितना भी तैयार दामन होगा, और यहाँ पे हमने तकरीबन 21.5 इंचज़ ली हुई है। अब यहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाना है, सो जो शेप हमने कट की थी वो शेप लेंगे और इस तरह से पेपर के एक साइड पे रख के इसको ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखें, इस तरह से हमने ड्रॉ कर ली है। अब दोबारा से इसी शेप को इस कॉर्नर के साथ कॉर्नर मिलाएंगे और दोबारा से इसे ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे देखें, इस तरह से ये भी हमने दूसरी भी शेप ड्रॉ कर ली है, इसी तरह से दोबारा रख के और ड्रॉ कर लेंगे और इसी तरह से फिर पूरे पेपर पे बना लेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाफ़ आ रही है, तो हाफ़ हमने बना ली है और ये सारी शेप्स हमने पेपर पे बना ली हैं। अब करीब से देखें तो आगे हमने जो डिज़ाइन बनाना है, तो इन दोनों शेप्स के नीचे हम एक फ्लावर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले एक साइड पे हमने इस तरह से ये गोलाई दे दी है इसको, और अब हम फ्लावर की पत्तियाँ बना लेंगे। सिंपल फ्लावर जो हम बनाते हैं वो वाला फ्लावर हम देखें इस तरह से बना लेंगे, 3 पत्तियों वाला। और फिर अब इनको हमने देखें प्रोमिनेंट कर लिया। अब ऊपर से इसको छोटी-छोटी डंडियों के साथ इस तरह से मिला देंगे, यानी छोटी-छोटी लाइन्स लगा देंगे और इस तरह से इसको मिलाते जाएँगे ऊपर से। इस तरह से देखें, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे ये वाला एक हिस्से को हमने कंप्लीट किया है ना, सारे पेपर पे इसी तरह से दरमियान में जो ये गैप्स आ रहे हैं, इनके दरमियान में हम इसी तरह से ये फ्लावर बनाते जाएँगे। सो इस तरह से सारे फ्लावर्स हमने बना दिए हैं। अब ऊपर की साइड पे भी हमने कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, सो ऊपर की साइड पे भी इसी तरह से हम फ्लावर बना लेंगे। सो अभी ये पहली शेप जो है, इसके ऊपर की साइड पे हम ऐसे एक सर्कल सा बनाएंगे और उसके साथ भी यही पत्तियों वाला फ्लावर बना लेंगे, 4 पत्तियों वाला फ्लावर बनाएंगे इस तरह से, फिर प्रोमिनेंट कर लेंगे और फिर बाकी की शेप्स में भी इसी तरह से फ्लावर बना देंगे। यहाँ पे देखें, इस तरह से ये सारे फ्लावर्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। सो यहाँ पे देखें, अब इस साइड से हमने दोबारा से पैटर्न बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पे ये जो शेप हमने बनाई है, इसके अकॉर्डिंग हम एक लाइन लगाएंगे और ऊपर से जिस तरह फ्लावर की शेप है ना, सेम इसी तरह से हम इसको ड्रॉ करते जाएंगे, इसके साथ साथ यानी 0.3 इंच के मार्जिन पे इस तरह से देखिए हम ड्रॉ करते जाएंगे। और फिर आगे भी इसी तरह कंटिन्यू करेंगे, यानी जैसे फ्लावर की शेप होगी और फिर जिस तरह इस शेप के साथ भी हम इसी तरह से बनाते जाएंगे और पूरे पैटर्न में इसी तरह से बना लेंगे लाइन। यहाँ पे देखें, ये पूरे फ्लावर के साथ साथ हमने एक एक्स्ट्रा लाइन इसके साथ बनाते गए हैं। अब इसके दरमियान में भी हमने छोटी लाइंस लगानी है, ये देखें करीब से कुछ इस तरह से। और फ्लावर के दरमियान में जो गैप दिया हुआ है वहाँ पे भी हम इस तरह से लाइंस बनाते जाएंगे, ये देखें इस तरह से। और सारे फ्लावर के इर्द गिर्द हम इस तरह से लाइन लगा देंगे और ये जो दरमियान में गैप है इसके साथ भी हम लाइंस बनाते जाएंगे, कुछ इस तरह से बाकी के फ्लावर्स में भी हम लगाते जाएंगे फिर, यानी सारे में इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। सो इस तरह से सारे फ्लावर्स के दरमियान में हमने लाइंस लगा दी हैं और ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे हमने पेपर पे ड्रॉ किया है। अब सेम इसी तरह का हम बुकरम पे भी ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमने बुकरम को पेस्ट करना है शर्ट पे। इसे अब हमने शर्ट के फैब्रिक पे पेस्ट करना है। सो यहाँ पे हमारे पास शर्ट है, इसको हमने स्टिचिंग की हुई है, साइड से इसकी चॉक्स बनाई है, दामन नहीं बनाया हुआ। और इसके ऊपर ये जो हमने अभी पैटर्न रेडी किया है, इसे हम पेस्ट कर लेंगे आयरन की हेल्प से। सो यहाँ पे देखें, इसे हमने पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे आप न्यूड कलर का या पिंक कलर का ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेंगे और इसके साथ स्टिच कर लेंगे सब साइड से, फिर वॉश के बाद भी ये ख़राब नहीं होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 पत्ते हमने ड्रॉ करने हैं, शुरू में मैं आपको बताना भूल गई थी। इस साइड पे हम ये 2 पत्ते ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से, और बाकी के फ्लावर्स के साथ भी इसी तरह के पत्ते ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ पे इस तरह से सारे फ्लावर्स के साथ हमने पत्ते ड्रॉ कर लिए हैं। अब यहाँ पे हमने स्टिचिंग करनी है। सो नीचे आप एंकर थ्रेड यूज़ कर सकते हैं डबल ट्रिपल करके, और ऊपर नॉर्मल थ्रेड। और ये हमारे पास पैटर्न है, अब इसे हम स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पे ये जो शेप सबसे पहले हमने बनाई थी उसके साथ साथ हम रखेंगे और स्टिच करते जाएंगे। एक साइड से देखें, इस तरह से ये सारी शेप के इर्द गिर्द हम स्टिच करते जाएंगे इस तरह से। इस शेप को एक साइड से हमने स्टिच कर लिया, अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे देखें, इसे हमने दूसरी साइड से भी स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो छोटी लाइंस हमने लगाई थी ना, जितनी भी फ्लावर के इर्द गिर्द या जितनी भी इस डिज़ाइन में हमने लगाई हुई हैं, उनको हम स्टिच करते जाएंगे और सबको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। आगे बढ़ाते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अब ये जो फ्लावर है इसके इर्द गिर्द भी हम स्टिच करते जाएंगे और आखिर में फिर ये जो छोटी लाइन्स हैं इनके इर्द गिर्द की जो लाइनें हैं इनको भी हम स्टिच कर लेंगे और इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। सो यहाँ पे ये फ्लावर भी हमने स्टिच कर लिया, देखें इस तरह से। अब इस फ्लावर के साथ साथ जो लाइन्स हैं इनको भी हम स्टिच कर लेंगे और इसी तरह से फिर सारे को कंप्लीट कर लेंगे।
और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। यहाँ पे देखें इस तरह से ये हमने स्टिच कर लिया है। अब बाकी के सारे फ्लावर्स भी इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे, सारे फ्लावर्स को इसी तरह से, और नीचे वाले फ्लावर्स भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। सो कुछ इस तरह से ये स्टिचिंग हमने कंप्लीट कर ली है। सारे फ्लावर्स जो हैं वो स्टिच कर लिए हैं डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, और दूसरी साइड से इस तरह से इसकी लुक है। अब इसे हमने कट करना है। सो इसे हमने वुडन बोर्ड पे रख लिया है, और अब यहाँ पे हम काविया ले लेंगे। काविया को हमने पहले से गर्म किया हुआ है। अब सबसे पहले इसके दरमियान में ये जो डब्बियाँ बनी हुई हैं ना, इनको हमने कट करना है। जो 2 लाइंस लगाई थी उनके दरमियान का जो गैप होगा उनको हम कट कर लेंगे, ठीक है। सारे फ्लावर्स के इर्द गिर्द भी इसको हम कट करते जाएंगे, और ये जो लाइन के इर्द गिर्द हमने लगाए हुए थे ना, इनको भी हम कट करते जाएंगे। यहाँ पे देखें इस तरह से ये बॉक्सेस कट करते जाएंगे, और साइड से कुछ इस तरह से हमने कट करना है, जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। देखें इसको हमने काविया कर देना है इस तरह से। इसके एजेस इस तरह से सिक्योर हो जाएंगे और डिज़ाइन की शेप भी बन जाएगी। सो इस तरह से ये सारे को हमने इस तरह से रिमूव कर देना है, और ये बॉक्सेस फिर से कट कर लेंगे सारे, और सिर्फ बॉक्सेस ही हमने कट करने हैं इसमें, तो ये डिज़ाइन की इस तरह से लुक निकल आएगी फिर। अब देखिए यहाँ पे ये सारे को हम कट कर लेंगे, और दरमियान में ये जो फैब्रिक होगा फिर उसे रिमूव करते जाएंगे। देखें इस तरह से ये फैब्रिक जो है वो निकालते जाएंगे, और जो ना हटे उसे काविया की हेल्प से निकाल देंगे। सो इस तरह से हम सबको कंप्लीट कर लेंगे। सो यहाँ पे देखें इस तरह से ये सारा हमने कट कर लिया है, और ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब अगर दूसरी साइड से देखें आप इसको, तो इसकी कुछ इस तरह से लुक होगी। ये देखें इस तरह से इसकी लुक होगी, और यही इसकी फ़ाइनल लुक है। सो इस तरह के डिफरेंट डिज़ाइन ट्राई करके हम अपने ड्रेसेस को नई लुक दे सकते हैं। सो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।